उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में है कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने क्यों बैठक कर ली। अब इस बैठक पर सियासत होना लाजमी था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को घेरने का मौका समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ती, समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका बीजेपी नहीं छोड़ती। यह सियासत का एक अपना अलग अंदाज है। लेकिन इनके बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई जातिवाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हावी होगा और खुद जो पार्टी सत्ता में है लगातार परफॉर्मेंस के आधार पर अपने काम को और ज्यादा मजबूत करने की बात और प्रयास कर रही है, उसको भी जातिवाद का और जातिवाद से जुड़ी राजनीति का कहीं ना कहीं ख्याल रखना पड़ेगा। दरअसल बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की जब बैठक हुई, उस बैठक को कहा गया कि ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी। यहाँ पर कुछ लोगों का मिलना जुलना हुआ और उसमें कुछ चर्चाएं जरूर होती हैं, वो चर्चा हुई है। इसका कोई लेना देना नहीं है कि वो किसी एक समुदाय से जुड़े हैं, किसी एक खास जाति से जुड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वहां पर कुछ लोग मिले, बातें हुई और उन बातों को गलत तरीके से लोग इस वक्त चर्चा में ला रहे हैं। अब इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी बात कही है। उनका कहना है कि बीजेपी में ना तो ठाकुरवाद चलता है, ना ही ब्राह्मणवाद चलता है, वहां सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाद चलता है। सबका साथ, सबका विश्वास, यही पार्टी का मुख्य एजेंडा है और इसी लाइन पर पार्टी आगे बढ़ रही है। वो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सबका ख्याल रखना यही हमारी नीति है और यही हमारे नीति निर्धारक नेताओं की सोच है। लेकिन विवाद ज्यादा तब हो गया जब ये कहा गया कि नहीं, ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की है, उस बैठक में उन्होंने कुछ लामबंदी की है, कुछ गुटबाजी शुरू हो गई है और वहीं से इसको हवा मिल गई। ब्राह्मण विधायकों की तरफ से भी अपनी बात रखी गई। उनका कहना था कि हमने वहां पर सिर्फ एक डिनर बोट, यानी कह सकते हैं सैगोट जिसको कहते हैं, वो आयोजित किया था और वहां पर हमने मुलाकात करके जो पार्टी की लाइन है और जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें हमारी सहभागिता क्या होगी, अपने अपने क्षेत्र में हमने कौन सा काम कर लिया या कौन सा काम अभी करवाना है सरकार से, वो जिम्मेदारी हमें जनता ने दी है, उस पर हम चिंतन मंथन करते रहते हैं और राजनीति में उतरे व्यक्ति का यही काम होता है, उसकी यही नैतिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन फिर चर्चा ये भी शुरू हो गई कि क्या इसके बाद ठाकुर विधायकों की भी कोई बैठक होगी, और अगर बैठक होती है तो संकेत मिलने लगेगा कि एक पार्टी जो कि लगातार सबको आगे लेकर चलने की बात कर रही है, सरकार जो कि सभी योजनाओं में सहभागिता चाहती है, वहां पर जातिवाद के आधार पर या फिर इस पैमाने पर कोई काम नहीं होता, ना तो उसका आकलन होता है और ना ही उसके लिए कोई नीति बनाई जाती है। वहां कुछ नेता जो कि शायद पार्टी में बहुत मुखर तौर पर अपनी बात नहीं रखते हैं, लेकिन वो अंदर खाने अपनी रणनीति बना रहे हैं कि इस बार हमें किस तरीके से एकजुट होना है, कैसे सरकार में हमारी और ज्यादा मजबूती आए, बहुत ज्यादा सहभागिता बढ़े, इस पर काम करना होगा। और इसी सोच के साथ कुछ लोगों का मिलना जुलना हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जो सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है यानी समाजवादी पार्टी, वो पीडीए का फॉर्मूला इस बार 2027 के चुनाव के लिए अपनाकर पहले से ही चल रही है। मायावती एक बार फिर से सक्रिय हो रही हैं क्योंकि उनकी पार्टी दिनों दिन गिरती हालत में चली जा रही और इस बात का आकलन और अंदाजा दोनों मायावती कर रही हैं, कर चुकी हैं। उनको अंदाजा है कि मुश्किल हो जाएगी अगर पार्टी इसी तरीके से इसी ट्रैक पर आगे चली। तो सोशल इंजीनियरिंग का जो उनका फॉर्मूला था, पुराना फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के तहत उन्होंने कई बार सरकार भी बनाई, उस फॉर्मूले के आधार पर ही वो आगे बढ़ रही। लेकिन अखिलेश यादव खासतौर पर पीडीए की लाइन से आगे बढ़ रहे हैं। उसको परिभाषित करने पर अगर हम देखें तो अखिलेश कई अलग अलग मंचों से उसकी परिभाषाएं बदलते रहे हैं। वो कहते हैं कि पीडीए का मतलब सिर्फ पीड़ित नहीं है, दलित नहीं है, वंचित नहीं है, इसमें समाज का हर वो तबका है, सभी लोग हैं और यही हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव में अखिलेश यादव बहुत गर्मजोशी से जब वहां चुनावी प्रचार में जाते थे, तेजस्वी के लिए वो लगातार बोलते रहे, कोशिश करते रहे, तो उनका कहना था कि वहां पर भी बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में भी बदलाव होगा। लेकिन बिहार का जब परिणाम आया तो अखिलेश को अंदाजा लग गया कि भाई गलत ट्रैक पर हम चल रहे हैं। तो वहां पर भी जो एक पार्टी जिसका हम समर्थन कर रहे थे वो भी समझ नहीं पाई
कि जमीन पर धरातल पर क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, महिलाओं के मन में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए अभी से अगर सचेत और सतर्क हम नहीं हो गए तो वहां परिणाम बहुत ज्यादा हमारे लिए फेवर में नहीं होंगे, हमारे पक्ष में नहीं आ पाएंगे। और इसीलिए अखिलेश ने बिहार चुनाव का जब परिणाम आया तभी से अपनी नीति को बदल दिया है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी पार्टी के नेता तमाम उन मुद्दों से बचते हुए दिखें जिस पर अब तक वो लोग खुलकर बयानबाजी करते रहे और बीजेपी को घेरते रहे। लेकिन जब परिणाम आते हैं तो बिल्कुल उलट हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी बात को लेकर लगातार अपने प्रतिद्वंदी दल पर प्रहार करते हो और आपको लगता है कि नहीं आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है, बहुत सही तरीके से सटीक तरीके से अपनी बात रखी है और जनता के बीच में वो बहुत बड़ा संदेश जा रहा, लेकिन वैसा नहीं होता है तो झटका लगना लाजमी है, वहां मुश्किल बढ़ जाती है। और उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव के लिए एक बार फिर से चुनावी दौर आ रहा और वहां पर उनकी पार्टी को सत्ता में वापसी अगर दिलाना है तो रणनीति बदलनी पड़ेगी। इसी वजह से उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला अपनाया है। जातिवाद की बात से अब वो थोड़ा बचते दिखते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का जो पुराना समीकरण था वो एमवाई समीकरण था, लेकिन एमवाई समीकरण में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी कर ली है, लगातार सेंधमारी की है और उसका हमने परिणाम देखा है। वो चाहे कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, उन तमाम चुनावों में वो फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के लिए बहुत कारगर साबित नहीं हुआ। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में इस वक्त जो लोग बैठे हैं, जिस तरह से वो रणनीति बनाते हैं, नीति बनाते हैं, अपने संगठन में बदलाव करते हैं, छोटे छोटे पन्ना प्रमुखों को जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां वो देकर एक काम कर रहे, उसका परिणाम बिहार के चुनाव में देखा गया है। आप देखिए कि वहां पर बाकायदा केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों तक की ड्यूटी लगाई। कई पत्रकारों ने कहा, बड़े पत्रकारों ने कहा कि हमें बड़ा अचंभा हुआ जब हम वहां पर चुनावी दौर में गए, पत्रकारिता के लिहाज से वहां पर जाकर हम जब खबरें देख रहे थे, जमीन पर क्या चल रहा उसको महसूस कर रहे थे, तो हमने सबसे बड़ी और खास चीज देखी कि एक ऐसी पार्टी जो कि इतने समय से सत्ता में लगातार चल रही है, वो अपने इन तमाम बड़े बड़े लोगों को जमीन पर न सिर्फ उतारती है बल्कि बाकायदा हर दिन का एजेंडा तय होता है, हर दिन की रिपोर्ट शाम तक पहुंचती है और वहां पर उन सांसदों ने, उन मंत्रियों ने, उन विधायकों ने, उन केंद्रीय मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने जाकर न सिर्फ बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं या फिर रैलियां की, बल्कि उसके साथ वो जमीन पर उतरे, गांव में बाकायदा जाकर लोगों ने अपनी जहां जिस राज्य से वो आए थे, जिस जगह से वो आए थे, जिस जिम्मेदारी को निभाते हुए आए थे, उन तमाम चीजों का जिक्र किया, लोगों को बातें बताई कि अगर हम फिर से यहां पर सत्ता में आए और खासतौर से बीजेपी की अगर सहभागिता और बढ़ जाती है तो फिर आपको भी वही लाभ मिलेगा जो कि अन्य राज्यों में मिल रहा, और उसका परिणाम हमने देखा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, लेकिन बीजेपी में एक विधायकों की बैठक के बाद से थोड़ी सी मुश्किल जरूर पैदा हुई है कि क्या कहीं कोई राजनीतिक गुटबाजी हो रही है, क्या अंदर खाने कोई रणनीति बन रही है, कुछ पक रहा है। लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी, और माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिल्ली से भी ये संदेश आ गया है कि ऐसा कुछ ना करिए जिससे पार्टी की मुश्किल बढ़े, हमें जातिवाद की राजनीति में नहीं जाना है, हमारा यही फॉर्मूला है, सबका साथ सबका विकास। अब भविष्य में आने वाले समय में देखना यह होगा कि इस जातिवाद की राजनीति से बीजेपी फिलहाल उबर पाती है या नहीं उबर पाती है, या फिर कुछ और बैठकें होती हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब जल्दी ही ठाकुर विधायकों की भी बैठक होने वाली है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।